पुराण। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो क्या लगता है, बस पुरानी कहानियां? नहीं, असल में ये ज्ञान का वो खजाना है जो हमें यूनिवर्स के ऐसे सच बताते हैं जो आज भी, जी हाँ, आज भी उतने ही सच हैं। तो आज हम ऐसी ही 3 जबरदस्त अनसुनी कथाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कथाएं हमें शक्ति, बुद्धि और किस्मत के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगी। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या देवता भी अपनी किस्मत से, अपने भाग्य से बच सकते हैं? यही सवाल हमें सीधा हमारी पहली कहानी पर ले जाता है। एक ऐसी कहानी जो कॉस्मिक ऑर्डर मतलब ब्रह्मांड की व्यवस्था और कर्म के उस नियम के बारे में है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो हमारी पहली कथा है शनि की अपरिहार्य दृष्टि। ये ब्रह्मांडीय न्याय की एक कहानी है, मतलब एक ऐसी कहानी जिसका सेंट्रल आइडिया ये है कि कर्म के असर से कोई भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। तो इस कहानी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, 2 महाशक्तियां आमने सामने हैं। एक तरफ है भगवान शिव, द एस्थेटिक गॉड, और दूसरी तरफ है शनिदेव, जिन्हें हम कर्म और न्याय का स्वामी मानते हैं। और देखिए, इस कहानी में दोनों की भूमिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो होता क्या है, कहानी शुरू होती है जब नारद मुनि भगवान शिव को आकर बताते हैं, एक तरह से चेतावनी देते हैं कि उन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। अब जरा सोचिए, भगवान शिव जो खुद महाकाल हैं, वो ये सुनकर शनि के प्रभाव से बचने का फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि एक ऐसी जगह छिपा जाए जहां उन्हें कोई भी, मतलब कोई भी ना ढूंढ सके। और वो छिप भी जाते हैं, पर जानते हैं कितने समय के लिए? 1-2 दिन नहीं, पूरे 7.5 साल के लिए। जी हाँ, 7.5 साल भगवान शिव गंगा की एकदम गहराई में जाकर समाधि लगा लेते हैं। अब 7.5 साल कोई छोटा मोटा समय तो है नहीं, है ना? और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। तो 7.5 साल बाद जब भगवान शिव समाधि से बाहर आते हैं तो उन्हें लगता है कि चलो बच गया है, शनि का प्रभाव खत्म। लेकिन तभी शनिदेव प्रकट होते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप इतनी ठंड में 7.5 साल तक पानी के नीचे बैठे रहे। असल में वही तो आपकी 7.5 ही थी। मतलब उनका छिपना ही उनका दुर्भाग्य बन गया। कमाल है ना? तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? सीख सीधी और साफ है। यूनिवर्स के नियम सबके लिए एक हैं, कोई भी उनसे बच नहीं सकता, चाहे वो इंसान हो या फिर खुद भगवानी क्यों ना हो। हर शक्ति की अपनी एक सीमा होती है और दूसरे के अधिकारक क्षेत्र का सम्मान करने में ही समझदारी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, गणेश का संसारिक ज्ञान। ये कहानी है शक्ति और बुद्धि के बीच की एक दौड़ की। ये 2 दिव्य भाइयों गणेश और कार्तिकेय की एक ऐसी प्रतियोगिता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर असली ताकत होती क्या है। तो बात बचपन की है। दोनों भाइयों गणेश और कार्तिकेय में बहस छिड़ जाती है कि भाई दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। अब जब बात नहीं सुलझी तो मामला पहुंचा माता पिता यानी शिव और पार्वती के पास। उन्होंने एक हल निकाला, एक रेस। नियम बहुत सिंपल थे, अपने अपने वाहन पर बैठो, पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाओ और जो सबसे पहले वापस आएगा वही असली विजेता होगा। अब कार्तिकेय के पास तो था तेज रफ्तार वाला मोर। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन ही दुनिया का चक्कर लगाने के लिए आसमान में उड़ गए। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी थी, अपनी स्पीड का इस्तेमाल करो और रेस जीतो। लेकिन दूसरी तरफ थे भगवान गणेश। उनका वाहन था एक छोटा सा चूहा। वो कहीं नहीं गए, बस वहीं अपने माता पिता के पास ही खड़े रहे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें रेस की कोई चिंता ही नहीं है। और यहीं से सस्पेंस बनना शुरू होता है। अब कहानी में और मजा आता है। कार्तिकेय जब दुनिया का चक्कर लगा रहे थे तो वो एकदम हैरान हो गए। वो जिस भी जगह जाते उन्हें वहां गणेश के वाहन चूहे के पैरों के निशान मिलते। वो सोचने लगे, ये हो कैसे सकता है? एक चूहा एक मोर से तेज कैसे हो सकता है? गणेश मुझसे आगे कैसे पहुंच रहे हैं? जब कार्तिकेय थक हार कर अपनी यात्रा पूरी करके वापस कैलाश पहुंचे तो क्या देखते हैं? गणेश तो पहले से ही वहां मौजूद है। वो एकदम चौंक गए। तब बुद्धि के देवता गणेश ने ये राज खोला। उन्होंने बताया कि उन्होंने पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाए, बल्कि अपने माता पिता शिव और पार्वती के 3 चक्कर लगाए। क्योंकि हिंदू दर्शन में हमारे माता पिता ही हमारा पूरा संसार होते हैं।
और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की, प्रतिद्वंद्वियों का जन्म। ये धैर्य और उसकी कीमत चुकाने की एक कहानी है। ये एक ऐसी ओरिजिन स्टोरी है जो हमें बताती है कि कैसे एक बहुत पुरानी दुश्मनी शुरू हुई। साथ ही ये हमें सब्र और जल्दबाजी के नतीजों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो ये कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रू और विंता से। ऋषि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से बहुत खुश थे, तो उन्होंने दोनों को एक एक वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने मांगा कि उन्हें 100 बहुत शक्तिशाली जहरीले सर्पपुत्र मिले। वहीं विंता ने मांगा कि उनकी संतानें भले ही कम हों पर कद्रू की संतानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हों। देखिए, यहीं से कंपटीशन शुरू हो गया। अब वक्त बीता और कद्रू के 100 अंडों से वासुकी और शेषनाग जैसे एक से एक महान सर्पों का जन्म हुआ। ये देखकर विनिता से रहा नहीं गया, वो अधीर हो गई और उन्होंने समय से पहले ही अपने 2 में से एक अंडे को फोड़ दिया। इससे अरुण का जन्म हुआ, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। वो गुस्से में सूर्यदेव के सारथी बनने चले गए। फिर विनिता ने सब्र रखा और दूसरे अंडे से महाशक्तिशाली गरुड़ का जन्म हुआ। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दुश्मनी जो आज तक चली आ रही है। कद्रू के वंशज यानी सारे सर्प और विंता के वंशज यानी गरुड़ और अरुण एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन बन गए। ये दुश्मनी असल में उनकी माँओं की इच्छाओं और उनके कंपटीशन से पैदा हुई थी। इसीलिए गरुड़ सांपों का शिकार करते हैं और ये राइवलरी, ये दुश्मनी आज भी कहानियों में जिंदा है। तो ये थीं वो 3 कहानियां। अब सवाल उठता है कि इनसे हमें मिला क्या? ये मिथक जो हमें आकार देते हैं, ये प्राचीन कथाओं से मिले कुछ ऐसे सबक हैं जो समय के साथ पुराने नहीं होते। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जिंदगी के वो गहरे पाठ हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए एक एक करके इन सबकों को समझते हैं। पहली कहानी शिव और शनि की हमें सिखाती है कि कॉस्मिक ऑर्डर यानी ब्रह्मांड की व्यवस्था सबसे ऊपर है, कोई उससे बच नहीं सकता। दूसरी कहानी गणेश और कार्तिकेय की ये बताती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक में होती है। और हमारी तीसरी कहानी कद्रू और विनिता की हमें सब्र रखने की अहमियत और जल्दबाजी करने की भारी कीमत के बारे में एक बहुत जरूरी सबक देती है। तो कुल मिलाकर ये कथाएं सिर्फ गुजरे जमाने की बातें नहीं हैं, ये आज के लिए एक आईने की तरह हैं। ये हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारी अपनी कहानियों में ऐसे कौन से सच, कौन से सबक छिपे हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। जरा सोचिएगा।